बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो कंपैरिजन ऑफ इस्लामिक विद कन्वेंशनल बैंक्स हैं। आज हम दो बैंक्स के दरमियान कंपैरिजन करेंगे कि इस्लामिक बैंक किस तरह से ट्रांजैक्शंस करता है, किस तरह से वो प्रॉफिट को अर्न कर रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड हम कन्वेंशनल बैंक को भी देखेंगे किस तरह से वो अर्निंग करता है और किस तरह से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा होता है। सबसे पहले इस्लामिक बैंक आता है। इस्लामिक बैंक में क्या आता है कि द फंक्शन एंड ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ इस्लामिक बैंक आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक शरिया। इस्लामिक बैंक जो काम कर रहा होता है उसके जो फंक्शन होते हैं और ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं इस्लामिक बैंक के, वो बेस कर रहे होते हैं प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक शरिया के मुताबिक, यानी कि इस्लाम में जिस तरह से काम करने को कहा गया उसके मुताबिक इस्लामिक बैंक काम कर रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल बैंक, तो कन्वेंशनल बैंक द फंक्शन एंड ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ कन्वेंशनल बैंक आर बेस्ड ऑन फुल्ली मैन मेड प्रिंसिपल। जो मैन मेड प्रिंसिपल है उसके मुताबिक कन्वेंशनल बैंक काम कर रहा होता है। इट प्रोमोट रिस्क शेयरिंग बिटवीन प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल एंड द यूजर ऑफ फंड्स। इस्लामिक बैंक में रिस्क शेयरिंग होती है इन्वेस्टर और इंटरप्रेन्योर्स के दरमियान, और कन्वेंशनल बैंक में क्या होता है कि द इन्वेस्टर लैंडर इज गारंटीड ऑफ अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिटर्न्स। लेकिन इसमें कन्वेंशनल बैंक में ये होता है कि अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट वाला देना पड़ेगा। एक प्री डिटरमाइंड रेट सेट होगा, उसके मुताबिक आपने इंटरेस्ट पे करना है। It also aims at maximizing profit but subject to शरिया रिस्ट्रिक्शन। इसका भी एम जो होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट है, लेकिन शरिया के मुताबिक इस्लाम जिस तरह से बता रहा है प्रॉफिट को अर्न करना है, प्रॉफिट किस तरह से मैक्सिमाइज करना है, उसके मुताबिक इस्लामिक बैंक काम कर रहा होता है। लेकिन कन्वेंशनल बैंक की बात की जाएगा तो अनरिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इलस्ट्रेटेड बाय डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग डिपॉजिट मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। लेकिन कन्वेंशनल बैंक डिफरेंट तरह से प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। वो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करता है, डिपॉजिट मल्टीप्लिकेशंस करता है, इंटरेस्ट पे लोन वगैरह देता है। इस तरह से वो अपने प्रॉफिट को अर्न कर रहा होता है। इन द मॉडर्न इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इट हैज़ बिकम वन ऑफ द सर्विस oriented function of the Islamic bank to be a zakat collection center and also pay out their zakat. On the other hand, if we talk about the conventional bank, then conventional bank do offer the service of zakat deduction, but the depositor are reluctant to pay zakat from their account in conventional bank. कन्वेंशनल बैंक में उमूमन ये होता है कि हर साल वो ज़कात काट देते हैं आपके अकाउंट में से, कि इतने परसेंट उन्होंने ज़कात जो ज़कात होती हैं वो काट देते हैं। वो अकाउंट जो होता है डिपॉजिटर होता है उसको सम टाइम पता भी नहीं होता, और सम टाइम ये नहीं पता होता कि उसने जो ज़कात काटी है वो आगे उसने दी भी है या नहीं दी। फॉर इस्लामिक बैंक इट मस्ट बी बेस्ड ऑन शरिया अप्रूव अंडरलाइंग ट्रांजेक्शंस। On the other hand, interest-based commercial bank don't care about the activities being performed with their financing. इस्लामिक बैंक जो होता है वो शरिया के मुताबिक काम कर रहा होता है, लेकिन कन्वेंशनल बैंक जो होता है वो इंटरेस्ट पे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट जो आता है इस्लामिक बैंक हैव नो प्रोविजन टू चार्ज एनी एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द डिफॉल्टर एक्सेप्ट फॉर कंपनसेशन एंड इज यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज। अब अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कोई पे नहीं कर सकता, तो इस्लामिक बैंक उससे एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं करता। लेकिन अगर कन्वेंशनल बैंक की बात की जाए तो अगर कोई डिफ़ॉल्टर है वो उससे एक्स्ट्रा मनी एडिशनल मनी चार्ज करेगा। पार्टिसिपेशन इन पार्टनरशिप बिजनेस इज़ अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द इस्लामिक बैंक। जिस तरह से पीछे सेकंड पॉइंट में बात हुई थी कि रिस्क शेयरिंग होती है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस्लामिक बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस्लामिक बैंक आपको जो लोन देगा वो पार्टनरशिप के बेस पे होगा। यानी कि अगर आप उस बिज़नेस में से कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उसका 30%, 40 या 50% आपने बैंक को देना होगा। लेकिन अगर कन्वेंशनल बैंक की बात की जाए, लेंडिंग मनी एंड गेटिंग इट बैक विद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इट्स अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द कन्वेंशनल बैंक। मनी इज़ अ कमोडिटी एंड द मोटिवेशन। लेकिन कन्वेंशनल बैंक में ये नहीं होता। कन्वेंशनल बैंक में आप अगर लोन लेते हैं तो आपने उसका इंटरेस्ट पे करना होगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होते हैं, आपने वो पे करना होगा, तब आपको लोन वगैरह मिलेगा। ये डिफरेंस सिंपल था, ओवरव्यू था इस्लामिक बैंक के दरमियान और कन्वेंशनल बैंक के दरमियान। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।